तो हर कोई 2025 को अब अलविदा कह रहा है। बहुत कुछ लोगों ने देखा, झेला, सोचा, समझा, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि ये जाता हुआ जो साल है ये सबको अब अच्छे से अलविदा कहकर यहाँ से गुजरे, क्योंकि ये 2025 बहुत से लोगों का बहुत खराब भी रहा है। तो मैं चाहूंगी कि अब हम शुरू करें मेष से लेकर मीन राशि तक। दिसंबर में क्या कुछ खास होने वाला है? जी जी कर्क राशि के लिए ये दिसंबर का पूरा महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है मैम? जी जी देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, बड़ी इमोशनल राशि तो हम इसे कहते हैं, लेकिन सबसे फास्ट चलने वाले प्लेनेट की राशि है ये। अगर कोई प्लेनेट सबसे फास्ट चलता है वो चंद्रमा है, और धरती के इसे नजदीक की एक जो एवरेज है वो काफी नजदीक है, यानी हमारे पे इम्पैक्टिव होती है ये राशि। लेकिन कर्क राशि ऐसी राशि है कि इस राशि में अगर कोई भी प्लेनेट वक्रीय चलता है तो दिक्कत करता ही करता है। और अगर हम इसे 12वें भाव में भी देखते हैं तो वहां पर भी अगर कोई वक्रीय चलता है तो भी इन्हें दिक्कत होती है। थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हम खुल करके अपनी चीजें ना हर किसी को बता देते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि वो सामने वाला जो है वो हथियार की तरह उस चीज को पकड़ के रख लेता है। उस समय रिटेलिएट नहीं करेगा, एकदम रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसे लगेगा सबसे अच्छा वेल विशर यही है, इसने आपकी सारी बात सुन ली। लेकिन सारी बात सुन के उसने एक ऐसी पोटली बना रखी है कि कभी भी भंडा फोड़ सकता है। तो आपने दिसंबर के महीने में बिल्कुल भी अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है। हम नहीं कह रहे हैं कि दोस्ती छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं अपनी निजी बातें, जो ऐसी बातें बड़ी सेंसिटिव बातें होती है, उसे थोड़ा सा हाइड कर लीजिएगा। और फिर आती है बात कि काम को लेकर के हम क्या करना चाहिए। दिसंबर के महीने में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, वैसे मिलेगी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको लगेगा कि घर से डिस्टेंस पे जाकर के कोई काम करने का मौका मिलता है, तो हम लोग कहते हैं नहीं 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 रहने दीजिए, क्या हो गया, 1 दिसंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर अगला महीना जो है वो तो जनवरी नया साल है, हम कहाँ जाएंगे इतनी दूर। बिल्कुल जाइएगा, आपका तो एकदम ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। अगर आप अपने घर की दूरी पे जाकर के किसी कार्य को करेंगे, वो कार्य बढ़ेगा, उस कार्य के अंदर बहुत डेवलपमेंट होगी, आपका नाम उस कार्य से उठने लगेगा, एकदम डिफरेंट चेंज आपकी जिंदगी के अंदर आएगा। चाहे वो सर्विस हो चाहे वो बिजनेस हो, तो दोनों तरीके से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। धन के मामले में बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, धन आपको मिलेगा, धन आप बहुत अच्छे से संभाल भी पाएंगे। लेकिन एक चीज का, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। कई बार ज्यादा धन आता है ना तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। धन का सही यूटिलाइजेशन, उस धन में से आपने दिसंबर में ही आना है आपको धन, दिसंबर के महीने में ही आपने डोनेशन भी स्टार्ट करनी है। उसी धन में से आपको थोड़ी लोगों की मदद भी करनी है, जितनी आप करना चाहे। ऐसा नहीं कि अगर आपको 1 लाख रुपए आया तो आपने 80,000 जी हमने डोनेशन कर दी, 20,000 में भूखे मरेंगे खुद, ऐसा नहीं करना है आपने। आप थोड़ा सा कुछ हिस्सा, जैसे हम कहते हैं नौकरी में भी कुछ हिस्सा हमारे बुजुर्ग कहते थे निकालो और उसे दान दक्षिणा में यूज करिए, तो ऐसे कुछ हिस्सा आप जो है इस समय जरूर कहीं ना कहीं आप डोनेट करिएगा। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर के एक मिक्स सी सिचुएशन बनी रहेगी। कभी आपको लगेगा कि ठीक नहीं है तबीयत, कभी आपको लगेगा मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन ये कई बार मौसम की भी मार होती है, तो मौसम बदलता है तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में भी चेंज आता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा बना करके रखिए, अपने खाने पीने की हेल्दी चीजें, हेल्दी डाइट लीजिए, ताकि आपके ऊपर ये इफेक्ट जो है बीमारी का ना पड़े। और अगर छोटी मोटी बीमारी आ रही है तो उसे घबराइए नहीं, क्योंकि ये बड़ी बीमारी नहीं होगी, कि नॉर्मली जो एक वेदर का इफेक्ट होता है वो हो सकता है। तो इसके मामले में, मतलब हेल्थ के मामले में आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो आपकी फैमिली के साथ हो या फिर आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, बॉन्ड अच्छा होगा, आपके प्यार के साथ भी बॉन्ड अच्छा होगा, आपका पारिवारिक रिश्तों में भी काफी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो पीछे कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट चल रहे थे वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखते हैं तो आपके लिए दिसंबर का महीना बेटर हो रहा है, फायदा देता हुआ आ रहा है, बट आपको उपाय जरूर करने हैं।
चांदी पहनिएगा ज़्यादा दिसंबर के महीने में, जितना हो सके आप चांदी का प्रयोग कीजिए। लेकिन जिन लोगों को चेस्ट कंजेशन और जिन लोगों को खांसी कोल्ड कफ होता है उन्हें नहीं पहननी है। इसके अलावा आप वो चांदी पहन सकते हैं। और जिन लोगों को जल्दी इफेक्ट होता है कोल्ड कफ कंजेशन पे ज़्यादा प्रॉब्लम बार बार होती है तो उन्हें चांदी ना पहन करके अगर वो मोती का सहारा ले लें, साउथ सी पर्ल पहन लें तो वो बेहतर होगा। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी।